ओम प्रकाश राजभर जैसा स्वाभिमानहीन व्यक्ति कभी चला जाता है सपा में, कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग जानते ही थे कि चुनाव हारेगा और जहाँ 10-15 दिन बीतेगा तो ये दूसरे जगह डफली बजाने चला जाएगा। वो आदमी लालची है। अच्छा, लालची आदमी है कि वो तुरंत चाहिए मंत्रालय ताकि खूब लूटल चालू करे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर जैसे सैकड़ों नेताओं से बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये आदमी इतना निर्लज है कि एक दिव्यांग पत्रकार को अपने दरवाजे से गाली दे के भगाया है। प्रकाश राजभर समझ लीजिए डफलीबाज आदमी है। कहीं और चला जाएगा, बसपा में चला जाएगा, कहीं और। वो जब तक ऐसे पोजीशन पर न पहुंच जाए कि जहां खूब लूट चोरी हो सके, वो ऐसे ही तड़पड़ाता रहेगा। धमकी दे रहा है कि अरे हम कांग्रेस में चल जाए, हम एम में चल जाए, कि दबाव बनाने का काम है कि हम उसमें चले जाए। चले जाएगा तो चला जाए, कि जब तक ये किसी के साथ नहीं रहेगा तब तक ये जीत नहीं सकता। भाजपा अगर इसको लेती है तो बाकी जातियां हट जाएंगी, वोटें नहीं करेंगी, किसी और को वोट कर देंगी। तो ये अकेले नहीं ना जीता लेगा, अकेले जीता लेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में आज हम जिस खबर को लेकर के उपस्थित हुए हैं, बड़े बड़े चैनलों पर अब खबर चल रही है और उत्तर प्रदेश में घमासान मचा देने वाली खबर यह है कि ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनडीए के घटक दल हैं, अब ये कहा जा रहा है, खबरें तैर रही हैं सोशल मीडिया पर और स्ट्रीम मीडिया पर कि ओम प्रकाश राजभर आप कांग्रेस में कभी भी पाला बदल करके जा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो तस्वीर है, उनकी जो वीडियो है, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णन के साथ वायरल हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता उज्ज्वल मिश्रा हैं, जिन्होंने घोसी के उपचुनाव में बीजेपी को मटिया मेट कर दिया था। आज उज्ज्वल मिश्रा जी से हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रकार महोदय। क्या कहेंगे, बड़ी ज़्यादा आपको परेशानी थी ओम प्रकाश राजभर जी से। ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के आपने पार्टी में बगावत कर दी। अब तो ओम प्रकाश राजभर जी, आप बड़ी बड़ी चैनलों पर खबर चल रही है कि ओम प्रकाश राजभर जी जा रहे हैं कांग्रेस में, तो क्या कहेंगे आप? ओम प्रकाश राजभर जैसा स्वाभिमानहीन व्यक्ति कभी चला जाता है सपा में, कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग जानते ही थे कि चुनाव हारेगा और जहाँ 10-15 दिन बीतेगा तो ये दूसरे जगह डफली बजाने चला जाएगा। अच्छा, ऐसा लगता था आप लोगों को? अरे पहले से लगता था। वो आदमी लालची है। अच्छा, लालची आदमी है कि वो तुरंत चाहिए मंत्रालय ताकि खूब लूटल चालू करे। अच्छा, ओके, अरे भाई तू अपन पार्टी बनवले हुआ, 5-6 ठो तुहार विधायक हुआ सर, एगो में क्रिमिनल है ना, मऊ का अंसारी परिवार क्रिमिनल है कि नहीं है? उसको भी टिकट विधायक, उसको भी टिकट दे के तुम खूब पैसा अर्जित किए हो। उसका लालच ये है कि किसी तरह मैं मंत्री बनूं, उसके बाद और पैसा लूटूं, उस पैसे को लूट कर जो है इन्वेस्ट करूं 2024 के चुनाव में। ठीक है, तो ये हो नहीं पा रहा है, तब कांग्रेस में जा रहा है। देखिए, हम बता दें, जैसे जो गठबंधन होता है पार्टियों से, उसमें समझौता इसी बात का होता है कि भाई नहीं, लूटने का नहीं होता है, कि हमारी इतनी ताकत है और पूर्वांचल के ताकतवर नेता है ओम प्रकाश राजभर जी। तो ओम प्रकाश राजभर जी जब समझौता करेंगे, आप उस समझौते पर खरा नहीं उतरेंगे तो ऐसा है। ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा ताकतवर नेता हम लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर जैसे सैकड़ों नेताओं से बहुत ज्यादा ताकतवर है। एक कार्यकर्ता घोसी में उसको चुनाव हरवा दिया। एक अकेला मैं कार्यकर्ता सारे कार्यकर्ताओं को मिलाकर चुनाव हरवा दिया। तो आप बताइए कि भाजपा का कार्यकर्ता ज्यादा स्ट्रांग है कि ये ज्यादा ताकतवर? बात हम एक सवाल पूछ रहे, बहुत सारे कार्यकर्ता रहे होंगे घोसी में भारतीय जनता पार्टी के, एक आप अकेले कार्यकर्ता थे जो बीजेपी की बुराई बतिया करके ओम प्रकाश राजभर को लेकर के आप अलग थलग होकर के चुनाव हरा दिए। आप अकेले निकले, बहुत सारे कार्यकर्ता अपने स्वाभिमान को लेकर पार्टी के साथ खड़े रहे, तो आप गलत हैं
ओम प्रकाश राजभर गलत है या पार्टी गलत है, सही से बताइए। देखिए सही से ये बताएंगे, कार्यकर्ता सब सही थे, हाँ। कार्यकर्ताओं ने साथ मेरा दिया, लेकिन पार्टी में रह के दिया। भाई जब पार्टी में रह के दिए तो हार गए। उसी तरीके से अच्छा, वो कार्यकर्ताओं ने आपका साथ दिया? हाँ, अच्छा। अभी भी इनको ले लें, मैं बनारस से लेकर बलिया तक हरवा दूंगा। वही कार्यकर्ता हरवाएंगे जो पार्टी में हैं, अच्छा। जो किसी न किसी पद पर हैं, हाँ। वही हरवाएंगे। हाँ। मैं लिखित देता हूँ आपको, ये वही हरवाएंगे। अगर ओम प्रकाश राजभर आ जाता है हाँ। तो वही हरवाएंगे। अब आप देखिए, अभी मुझे कुछ दिन अभी कल या परसों की बात है, मोदी जी दिव्यांगों के लिए इज्जत, ये सारी चीजों की बात करते हैं, करनी भी चाहिए, देवतुल्य बताते हैं। ये आदमी इतना निर्लज है कि एक दिव्यांग पत्रकार को अपने दरवाजे से गाली दे के भगाया है। उसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गाली दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, किसी गुजराती की ये पार्टी नहीं है। ये पार्टी सारे कार्यकर्ताओं की है। नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री है। ये समझने की जरूरत है। लेकिन अमित शाह जी को ये लगने लगा है कि ये मेरे बपौती है ये पार्टी, तो अब जब तक वो रहेंगे तब तक यहाँ के सारे कार्यकर्ताओं का विरोध रहेगा। या तो वो सुधर जाएं तब हम लोग साथ हैं, या तो वो निकल जाएं तब हम लोग साथ हैं। अरे महाराज, वही तो हम बताने आए हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में जा रहे हैं। अब तो खुशी होगी कि नहीं होगी? अरे आप समझ नहीं रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि या तो सुधर जाएं मोदी जी और अमित शाह जी, या तो अमित शाह जी और मोदी जी भाजपा को नमस्कार कर दें। अच्छा, छोड़ दें। हाँ, क्योंकि भाजपा जो है वो संस्कारों की पार्टी है। भाजपा जो है कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों की पार्टी है। भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी अपने सिद्धांत की वजह से, खरीद फरोख्त नहीं करने की वजह से सरकार गिर गई थी उनकी। भारतीय जनता पार्टी में सावरकर जैसा आदमी अपना मर खप गए, मेरे बाप दादा मर खप गए। तो इन दो लोगों को हम लोग भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं करने देंगे। इनके अकेले की सींची हुई पार्टी नहीं है। नहीं, तो जिस नुकसान की आप बात कर रहे हैं ओम प्रकाश, ये जो है देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह को जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, इन्हीं लोगों के आने के बाद सोचिए, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। केंद्र की सत्ता में लौटने वाले नहीं थे, प्रदेश की सत्ता में लौटने वाले नहीं थे आप, लेकिन मोदी जी और अमित शाह की देन है कि आज बीजेपी सत्ता में। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत किया था, तब वो फुल फ्लैश में आए थे। मोदी जी का कोई योगदान नहीं था। मोदी जी खाली चेहरा थे। तो चेहरे की बात होती है। सुनिए ना, 2019 में भी भाजपा का कार्यकर्ता मेहनत किया था। 2024 में भाजपा का कार्यकर्ता मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये लोग रहने ही नहीं दिए हैं पार्टी में। ये लोग अब कांग्रेस युक्त, सपा युक्त, फलनवा युक्त पार्टी बना लिए हैं। भाजपा का जो ओरिजिनल कार्यकर्ता, जो उसके सिद्धांतों से जुड़ा था, उसको सबको ये निकाल के फेंक दिए। क्यों फेंक दिए? क्योंकि इनकी इकलौती चलती रहे। भाई भाजपा का वो भाजपा ही होगा, तो आपसे दबेगा नहीं। आपसे दबेगा नहीं तो आप उसके ऊपर हुक्म नहीं चला पाएंगे, आपका कंपटीटर बन जाएगा, आपके बराबर नेता बन जाएगा। तो ये जितने दोनों है ना, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले, इनके यहाँ कौन कौन पनपता है? उत्तर प्रदेश गुजरात के हाथ में, मध्य प्रदेश गुजरात के हाथ में, यहाँ का सब बिजनेस अडानी अंबानी के हाथ में। उसके बाद चाहे आप अब यहाँ बनारस ले लीजिए, तो बनारस में मंदिर तक का जिसके ऊपर राजनीति की है। अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। काशी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। मतलब ये तीन चीज़ें भाजपा में ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है, लेकिन इसको कब्जा करके रखना चाहते हैं सब, क्योंकि ये तीन चीज़ें इनके हाथ से निकलेंगी, उत्तर प्रदेश निकलेगा तो भाजपा साफ। तो यही कारण है। हम तो देखिए चर्चा कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर को लेकर के, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ओम प्रकाश राजभर से। ओम प्रकाश राजभर समझ लीजिए डफलीबाज आदमी है। नहीं, कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस में जाने की उम्मीदें आ रही हैं लोग। कांग्रेस से भी वापस आ जाएगा।
कहीं और चला जाएगा, बसपा में चला जाएगा कहीं और। वो जब तक ऐसे पोजीशन पर न पहुंच जाए कि जहां खूब लूट चोरी हो सके, वो ऐसे ही तड़पड़ाता रहेगा। उसको बनना है मंत्री, वो जाए होएगा नहीं। वो ये धमकी दे रहा है, ये मीडिया के माध्यम से धमकी दे रहा है कि अरे हम कांग्रेस में चल जाए, हम एम में चल जाए। वो जाए होएगा नहीं। दबाव बना रहा है, दबाव बना रहा है कि दबाव बनाने का काम है कि हम उसमें चले जाए। चले जाएगा तो चला जाए। उसको लग, देखिए वो उसका मौसम वैज्ञानिक जो बनता है ना, वो फेल हो चुका है। वो सोचा कि सपा की सरकार आएगी तो फट से भाग गया सपा में। सपा की सरकार नहीं आई तो वापस आ गया भाजपा में। उसी तरह वो अभी सोच रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस में जाएगा, फिर कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी फिर भाजपा में आएगा। उसका यही काम है। हाँ, और उसकी राजनीति खत्म हो गई है महाराज। आप जाइए, हजारों की संख्या में मेरे को रोज मिलता, कहते हैं लोग कौन है वो, 10 अपने पेपर पर नाम बनाया हुआ है। वही अगर वो वोट ट्रांसफर कर पाता तो क्यों नहीं किया घोषिया में, करके दिखा दिया। घोसी हार गए, चलिए संयोग था कि 65,000 वोट से हार रहे थे लोग। 20,000 चुनाव में दबवाने के बाद 45,000 से हार गए। कहाँ इसका वोट चला गया सब? इसको वो देखिए संयोग होता है, हार गए, लेकिन इस बात को हल्के मत लीजिए कि वो पूर्वांचल में ताकतवर नेता नहीं है। पूर्वांचल में बड़ा जनाधार है। अगर 2024 में मान लीजिए, हम एक बात बताते हैं कि जिस हिसाब से वो बोलते हैं, भाजपा का ही बात ले लीजिए, अनिल राजभर हैं बनारस। राजभर का उतना जनाधार नहीं, ओम प्रकाश राजभर के सामने नहीं खड़े हो। सुनिए तो, अनिल राजभर हैं, सपा में गए ओम प्रकाश राजभर गए थे, ठीक। बनारस की शिवपुर विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर का ऑफिस है कि नहीं है? है ना, सारनाथ में ऑफिस है। अनिल राजभर जीते, राजभरों की अच्छी संख्या है, कहाँ इनका जादू चला गया? खुद उनके बेटे भी लड़े थे ओम प्रकाश, हार गए, कहाँ इनका जादू चला गया? ये टेक्निक गेम खेलता है। हम तो कह रहे हैं लड़ाई है, लड़ाई है, लड़ाई नहीं है ये। समझ, टेक्निक क्या है? टेक्निक बता रहे थे। टेक्निक ये है कि जब तक ये किसी के साथ नहीं रहेगा तब तक ये जीत नहीं सकता। सपा के साथ रहेगा, पूर्वांचल की ऐसी राजनीति है, सपा के साथ रहेगा तो यादव लोग इसके साथ हो जाएंगे, जो भी सीट लेगा। मुस्लिम हो जाएंगे तो इसको कुल मिला जुला के वोट मिल जाता है। इसको अपना वोट राजभरों का एक भी नहीं मिलता है। ये आप गलत समझ रहे हैं। कुछ किंचित राजभर हैं जो इसको मिल जाते हैं, ठीक है। एक कम्बिनेशन बनाता है। नहीं मान सकते। अरे कैसे नहीं मान सकते? अभी 80% राजभर ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं। 80 नहीं तो 75% महेंद्र राजभर नहीं है। महेंद्र राजभर जी तो उन्हीं के बनाए हुए नेता हैं, उन्हीं के पार्टी के नेता रहे हैं टूट के। ओम प्रकाश राजभर जी आपको वो तोड़ कर चले गए ना। आज की डेट में घोसी और मऊ क्षेत्र में, मतलब आप बलिया से लेके यहाँ तक पूरा पूर्वांचल मानेंगे, उस व्यक्ति ने भी अच्छा होल्ड बना लिया। आप बताइए, मैं अभी ये बता रहा था, बनारस में अनिल राजभर जो है, अनिल राजभर की चलती, राजभर नेता है, ठीक है। ऐसे ही सैकड़ों नेता है ना राजभर के जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा से 50-60% राजभर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ये 30-40% जो राजभर हैं उसकी राजनीति करता है। अब उसमें भी इतने बारी अपने 25-30% बस अब उसमें भी क्या किया है, जितने लोग, जितना ये हल्ला उपाड़ और गाली गलौज किया है कि अगर ये आता भी है तो बाकी जो क्लास है वो हट जाती है। देखिए घोसी में क्यों हार गया ये, क्योंकि इसको लोग पसंद नहीं करते हैं। अगर ये भाजपा लेती है, भाजपा अगर इसको लेती है तो बाकी जातियां हट जाएंगी, वोटें नहीं करेंगी, किसी और को वोट कर देंगी। तो ये अकेले नहीं ना जीता लेगा, अकेले जीता लेगा, अकेले अपना वोटवा डाल देगा खाली। कांग्रेस में चले जाएंगे तो बीजेपी का नुकसान नहीं होगा? कांग्रेस में चले जाएंगे तो बीजेपी का कैसे नुकसान है? फायदा जान करके अभी अमित शाह जी ने, मोदी जी ने उनको, ये चले जाएंगे ना तो कांग्रेस के भी जो वोटर हैं वो टूट के आ जाएंगे भाजपा में। हम तो कहेंगे भाजपा को कि इसको कांग्रेस में ज्वाइन करा दे। अगर भाजपा अपना हित चाहती है तो इसको कांग्रेस में भेज दे। ये इतना निर्लज आदमी है कि इसके जाते ही जो कांग्रेस से जुड़े भी होंगे वो भी छोड़ के आ जाएंगे भाजपा में। हाँ, इसकी भाषा शैली सही नहीं है ना। आप देखिए, एक दिव्यांग को भगा दिया, कल पत्रकार को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गाली दिया, मोदी जी को गरिया दिया, बिना क्षमा मांगे पार्टी में आ गया। हाँ, तो इस प्रकार के लोगों को
अगर रोड पे मिले क्षमा तो मांगे होंगे ना, गए होंगे अमित शाह से मिलने गए। हमको कहाँ मांगे? अमित शाह को तो जानते हैं क्या कहा, अरे अमिताभ देवे कि ना। हाँ, अमित शाह लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो गाली उली सुन के ये, क्योंकि ये सौदेबाज हैं सब। ये सब सौदेबाज हैं, ये सब खाली सरकार को कैसे खरीद लिया जाए विरोधियों को अपना गुलाम बनाने के लिए, उस प्रकार की राजनीति करते हैं। तो ये खरीद फरोख्त वाले राजनेता हैं। चलिए भैया, देखिए हम ओम प्रकाश राजभर जी पे चर्चा कर रहे थे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, और बार बार उत्तर प्रदेश के भावी मंत्री कहे जा रहे थे कि उनको मंत्री बनना है, लेकिन उनके मंत्री बनने के जो आसार हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि अब लोगों में ज़्यादा चर्चा हो रही है कि ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी का साथ छोड़ करके, एनडीए का साथ छोड़ करके कांग्रेस और इंडिया में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये उड़ती हुई खबर हमें भी मिली, तो उस पर चर्चा करने के लिए हमने उज्ज्वल मिश्रा, जो कट्टर विरोधी हैं ओम प्रकाश राजभर के, और उन्हीं की वजह से, और ख़ास करके इन्होंने बताया कि मोदी और अमित शाह की वजह से हमने पार्टी से बगावत की है। और बहुत सारे कार्यकर्ता पूर्वांचल के हमारे साथ हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को ले करके ये अगर आगे बढ़ेंगे या अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे, तो हम बनारस से लेकर बलिया तक भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा देंगे। बस आज की इस खबर में इतना ही। ओम प्रकाश राजभर जी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसी खबर लोगों के बीच आ रही है, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।